हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? अरे अच्छे होंगे। चलिए, हम लोगों ने गॉस थ्योरम तो पढ़ ही लिया था ना, गॉस लॉ पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, देखिए गॉस लॉ के एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन में से टोटल है आपको 1 2 3, कहाँ गया 3, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें आपको टोटल 6 डेरिवेशन पढ़ने, ठीक है। लेकिन फर्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। किसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करना या उत्पन्न हुई इलेक्ट्रिक फील्ड। बात ये ना कि इनफाइनाइट वायर कैसा होगा, मैंने इससे पहले पता नहीं किसी वीडियो में बताया था कि अगर केवल कह दे वायर, केवल कह दे सर्कल, केवल कह दे स्फीयर तो कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर निगेटिव होगा तो कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट निगेटिव लॉन्ग वायर, और अगर निगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा तो वो कहेगा इनफाइनाइट ड्यू टू इनफाइनाइट न्यूट्रल लॉन्ग वायर। चलो, पॉजिटिव है हमने लिया, ये एक पॉजिटिव वायर है, पतला सा थिन वायर है, इसकी लेंथ कितनी है इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट, इससे में कोई मतलब नहीं है। हमने इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब जब पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर पास करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाएगा इधर। समझना, ध्यान से समझने वाली बात है भाई। ये जा रहा, ये इधर वाला पॉजिटिव चार्ज, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर होगी, ये जा रही ये क्लियर। अब इसी में क्या करें, हम एक सिलेंडर मेजर कर लें। माने कि एक सिलेंडर, जैसे माना ये गॉसियन सरफेस होता है जो हम मानने जा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक। हमने माना गॉसियन सरफेस जो है इसकी लेंथ है एल, ठीक। बात समझो ध्यान से, गॉसियन सरफेस की लेंथ कितनी है एल। यहां से हम क्या निकालेंगे, एरिया, मतलब कि डी ए, ठीक। इसका डी ए ऊपर की तरफ होगा। हम गॉसियन सरफेस बाहर कर लेते हैं थोड़ा सा, जाके आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाए ना। चलो, हमने यहां कर लिया गॉसियन सरफेस, इधर कर लिया। ये गॉसियन सरफेस हमारा, ये गॉसियन सरफेस है। जो वहां पर था वही बात कर रहे हैं। हाँ, ये हमारे अंदर चार्ज था, ये प्लस 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 जो भी जैसे था, ठीक। तो अब देखो गॉसियन सरफेस की टोटल लेंथ कितनी थी, एल। पहली इंपॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर थी, इधर और इधर। तो गॉसियन सरफेस का डी ए ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, तो यहाँ एंगल कितना बनेगा 90। सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए इधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना बना 90। यहाँ पर डी ए इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो एंगल कितना बनेगा 0। हम एक जगह से कनेक्ट करेंगे ना इसको, कहीं से मान लो हमने कनेक्ट कर दिया, या करो ना करो 0, इतना ध्यान दो, ठीक। सेम है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डी ए इधर है इसी तरफ, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 0। इतनी बात समझ में आई। देखो गॉसियन सरफेस का ये सिरा डी ए, एरिया वेक्टर ऊपर होगा। हमने एरिया वेक्टर तो आपको समझाया था ना, हमेशा अपोजिट साइड जाएगा, एरिया वेक्टर ऊपर होगा, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तो एंगल हुआ 90। यहाँ 90, ये 0, ये 0। हमने फेज मान लिया, माना ये 1 फेज है, ये 2 फेज है, ये 3 फेज है, ये 4 फेज है। सब में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। क्या करते हैं भाई, गॉसियन सरफेस में ई की बात कर रहे हैं अभी ना, इतनी बात समझ में आ गई, समझ लो पहले। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी डी ए की बात हो गॉसियन सरफेस की, तो इसका एरिया 2 पाई आर इंटू एल होता है। आपको पता ही है किसी सिलेंडर का एरिया यही तो होता है, 2 पाई आर इंटू एल, यही होता है ना।
चलिए अब हम की कार्यक्रम को थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं ना अब तो हम, कोई दिक्कत तो है नहीं। हमने इसको इसी तरफ कर लिया था तो हमने इसको इरेज कर दिया। चलो आज जब इसको हटाया मैंने, फिगर आप बना ले भाई, प्रैक्टिस करते रहें। आप चाहें तो इसमें लेट कर सकते हैं, कंसीडर ए थिन, नोट कर ले, कंसीडर ए थिन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग ए यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज, चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, ये सब तो बाद में भी ले लेंगे। ये भाई लीनियर है, लेंथ है तो चार्ज डेंसिटी लीनियर होगी, हम इसी की तो बात कर रहे हैं। चलो स्टार्टिंग शुरू करें। देखो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब फिर लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4, हमने 4 साइड ली थी, इसे लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू। अब ये डिफिनीशन क्रिएट होना स्टार्ट होगी। देखो ये कैसे बनेगी, यहाँ 1 की बात हो रही है, फाई 1 की, तो क्या बनेगा ई डी ए कॉस, अब ये 1 है प्लस, फिर ये 2 है तो ई डी ए कॉस, अभी एंगल नहीं लिख रहा हूं मैं, प्लस 3 की बात करेंगे तो ई डी ए कॉस, और प्लस 4 की बात करेंगे तो ई डी ए कॉस। अब पहले का एंगल देखो कितना होगा, पहले में एंगल होगा 0, सॉरी 90, दूसरे में 0, तीसरे में 90, चौथे में 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका कोई काम नहीं, इसको हम इरेज कर सकते हैं ना, इसको हमने इरेज कर दिया। अब देखें जब इसको इरेज किया हमने तो आगे क्या बना, ये बन गया फाई ई इज इक्वल टू कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू पहले लिख लो आप, यहाँ कहीं लिख दो, यहाँ हमने लिख दिया कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये आप नोट रखना। ठीक, हमने भी नोट कर लिया, आप भी कर लें। अब यहाँ से बनेगा 90 है तो क्या 0 हो जाएगा, 0 प्लस ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 का मतलब क्या, एंगल ई डी ए इंटू 1 ना। ठीक, प्लस अब डी ए बचेगा कि नहीं आप देख लें अच्छे से, कोई समस्या ना हो, हम चाहते हैं कि आपको तकलीफ होने लगे। हाँ ठीक है। अच्छा देखो हम 3 फेज की बात करेंगे, सॉरी 1 फेज ना लो, कोई दिक्कत नहीं, फाई 4 ना लो, नहीं बाद में दिक्कत महसूस कराएगा ये। हमने 3 ले लिया, 3 कौन कौन सा था, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक इधर वाला। इधर वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये और ये सेम था। आप चाहो तो 2 ले लो, केवल ये ले लो और केवल ये ले लो, क्योंकि जो वैल्यू इस वाले की आ रही थी वही इसकी आ रही थी, जो इसकी आएगी वही इसकी आएगी, तो चाहे 1 2 ले लो और चाहे 3 ले लो। हमने 3 ले लिया, 90 0 90, ये पहला था, दूसरा था, तीसरा फिर क्या हो जाएगा, फिर तीसरा 0, ये लो, थर्ड फिर 0 हो गया भाई, 90 0 पूरा 0। अब ये बचा फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए, फाई ई इज इक्वल टू ई किया बाहर तो डी ए अंदर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समझो यहां से ध्यान से, या ना समझो ऐसे देख लो पहले। अभी हमने बताया था ना कि एंगल डी ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 पाई आर इंटू एल। डी ए क्या है, यहाँ पर एरिया है किसका, सिलेंडर का, तो 2 पाई आर एल हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, देखो पहले में भी एलएचएस में फाई ई है, दूसरे में भी एलएचएस में फाई ई है, तो ये बन जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये तो बनेगा, बन गया, बनेगा क्या, देखो बन गया। अब इसी को मान लो और अच्छे से लिखना चाहें तो जगह ही नहीं है, इसे हटा दें, हम समझ में आ गया हो तो। हमने ये ऊपर का एक पॉइंट हटाया, आप नोट भी करते रहें भाई धीरे धीरे। ठीक, मान लीजिए ये हटा दिया गया तो ये वैल्यू क्या बनाएगा, इसके बाद अब देखो इतना आप ध्यान पहले देखो, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपान एल होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो एल इधर आएगा तो क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल होगा। ये क्या हुआ,
देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्यू अपान ए लीनियर था, सुपरफिशियल क्या था क्यू अपान ए, वैल्यूमेट्रिक क्या था क्यू अपान वी। तो यहाँ से एल इधर चला गया तो क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल हो गया। हमने क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो हो गया ई इंटू 2πr_l इज इक्वल टू क्यू की जगह लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया, ये हम चाह रहे थे। तो बच गया ई इंटू 2πr इंटू लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट, 2πr को उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा ई इज इक्वल टू 1 अपान 2πr एप्सिलॉन नॉट, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, ये लिख दो ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट है तो इसे अलग कर लो 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है 2πr उधर जाएगा तो इंटू लेमडा अपान 2πr। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दें, ठीक, या आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू 1 अपान 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपान आर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है तब भी नोट कर लो और नहीं है तब भी नोट कर लो, ठीक। अब इसी में देखो हम और भी चेंजिंग कर रहे हैं। हमने माना इतना कांस्टेंट है, क्या 1 अपान 2π एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो ये बन जाएगा ई इज इक्वल टू, सॉरी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा अपान आर। ये बात समझ में आई? देखो समझो, ये हमने 3 फेज लिया था इसलिए हुआ था। अगर हम 4 फेज लेते, 4, अगर हम चारों लेते तो यहां पर क्या बन जाता, यहां हो जाता 2EDA, 2EDA, यहां हो जाता 4π और फिर ये आता यहाँ पर 4π एप्सिलॉन नॉट बन जाता, लास्ट में फिर क्लियर हो जाता। आप चाहे 4 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर हम मान लो 4 लेते, हमने कहा तो 4 लेंगे ना, मान लो 4 ले लेते तो यहाँ 2EDA हो जाता, यहाँ 2 2 जा 4 हो जाता, ये 4πrl हो जाता, ये 4πrl इधर भेजते तो ये 4πr, इधर 2πr, यहाँ 4πr, यहाँ 4π एप्सिलॉन नॉट हो जाता। तो हम 1 अपान 4π एप्सिलॉन नॉट को कांस्टेंट ले लेते, दोनों वैल्यू कांस्टेंट, 1 अपान 2π एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, 1 अपान 4π एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। क्लियर हो रहा ना हो रहा तुम समझा दे, देखो इतना समझ में आ गया, इतना आया ना। अब देखो ना आ रहा हो तुम और एक बार समझाते, देखो अगर मान लो हम 4 लेते तो यहाँ फिर एक बार बनता ना EDA, अगर चौथा फेज लेते तो यहाँ क्या बन जाता 2EDA, सॉरी 2 बाहर आता 2EDA, ठीक, ये 2EDA, ये 2 और ये मल्टीप्लाई करते दोनों को तो 4πrl हो जाता। अब इतनी बात सेम थी, यहाँ 4 हो जाता, यहाँ 4 हो जाता, यहाँ 4 हो जाता, फिर यहाँ 4 हो जाता, यहाँ कांस्टेंट में 4 आ जाता, फिर यही आ जाता। बात समझ में आई? चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे 4 लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये क्लियर हो गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। कभी कभी ऐसी कंडीशन में ग्राफ पूछ लेते हैं बेटा, अगर कभी भी आपसे ग्राफ पूछें इनफाइनाइट वायर के लिए तो आप बिना घबराए ऐसे लिख देना। देखो ग्राफ मान लो पूछ लें, क्या कहते हैं ग्राफ, तो ग्राफ तो एकदम इजी बनेगा ना, क्या है लेमडा है, आर है, यही तो है, या ई है, आर है, इसको अलग कर दो तो ये बन जाएगा ई और ये बन जाएगा आर, और ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, इसी को ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर और ई इज इक्वल टू लेमडा। तो लेमडा चार्ज डेंसिटी, इसको तुम भूल जाओ, 1 अपान आर का मतलब क्या है, यूनिवर्सल है, अपोजिट है। जब ई बढ़ेगा तो ई आर घटेगा, आर घटेगा तो ई बढ़ेगा, ये कर्व ऐसे बन जाएगा। क्लियर? चलिए बाकी बातें हम नेक्स्ट में करेंगे। अगला डेरिवेशन फिर है हमारा, जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, लेकिन नेक्स्ट डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और तहे दिल से आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार और दुलार देने के लिए।
और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप यूं ही प्यार बनाए रखिए। मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए यहां से कहीं ना जाना पड़े। हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे, एनसीईआरटी सॉल्व करके देंगे, एक्सप्लेन करके देंगे। देन अभी जब आपका एग्जाम पास आएगा तो आपको हम 10 ईयर्स सॉल्व करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन। हम कोशिश में लगे हैं, अगर हमारी कोशिश कामयाब हुई तो हम आपको ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। हम आपको एवरी चैप्टर, जैसे एक चैप्टर खत्म होगा ना, इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पहले एनसीईआरटी कराएंगे और फिर 10 ईयर्स में 10 साल में इस चैप्टर जितने क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चंस आपको देंगे सॉल्व करने के लिए। आप करिएगा, आप कर पाए तो करें, नहीं हम तो सॉल्व कराएंगे। मेरी बात समझ में आई? मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।